नाजरीन, डेली अज़्म आली शान पाकिस्तान ने मौजूदा ईरान और अमरीका इसराइल जंग के हवाले से मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात यकजा करते हुए ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल लाजमी फरमाएँ। नाजरीन, मशरिक़ वुस्ता की ताकत में ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम एक अहम और फैसला कुन अंसर समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों में ईरान ने अपने दफ़ाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए मिज़ाइल टेक्नोलॉजी पर ख़ास तवज्जो दी है, जिसके नतीजे में आज उसे ख़ित्ते में सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिज़ाइल ज़ख़ीरा रखने वाले ममालिक में शुमार किया जाता है। मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी दफ़ाई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ईरान के पास अंदाज़न 2500 से 3000 तक बैलिस्टिक मिज़ाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज चंद दर्जन किलोमीटर से लेकर तकरीबन 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यही वजह है ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि आलमी ताकतों के लिए भी मुसलसल तवज्जो और तशवीश का बायस बना हुआ है। ईरान के मिज़ाइल निज़ाम को अमूमी तौर पर 3 बड़ी अक़साम में तकसीम किया जाता है। पहली किस्म शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइलों की है, जिनकी रेंज तकरीबन 75 से 300 किलोमीटर तक होती है। इनमें फ़ातेह 110, फ़ातेह 313, शहाब 1, शहाब 2 और तुंदर जैसे मिज़ाइल शामिल हैं। ये मिज़ाइल बुनियादी तौर पर करीबी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान की इलाकाई दफ़ाई हिकमत अमली में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी किस्म मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइलों की है, जिनकी रेंज 300 से 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इस ज़िम्रे में ज़ुल्फ़कार, क़याम, शहाब 3, खैबर शिकन और कसम जैसे मिज़ाइल शामिल किए जाते हैं। इन मिज़ाइलों की रेंज इतनी है वो पूरे खिलजी खित्ते, इसराइल और मशरिक़ वुस्ता के मुतादिद ममालिक तक पहुँच सकते हैं। दफ़ाई माहिरीन के मुताबिक ईरान की इस सलाहियत ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन खासा तब्दील कर दिया। तीसरी किस्म लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिज़ाइलों की है, जिनकी रेंज तकरीबन 1500 से 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें सजील 2, हमाद, कदर 110 और खुर्रम जैसे मिज़ाइल शामिल हैं। इन मिज़ाइलों की मदद से ईरान न सिर्फ पूरे मशरिक़ वुस्ता बल्कि यूरोप के बाज़ हिस्सों तक भी हदफ हासिल करने की सलाहियत रखता है। ईरान ने हालिया बरसों में हाइपरसोनिक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पेशरफ्त का दावा किया है। फ़ातेह नामी हाइपरसोनिक मिज़ाइल के बारे में कहा जाता है, इसकी रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है। ये जदीद फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ामों को चकमा देने की सलाहियत रखता है। ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम का एक अहम पहलू इसके ज़ेर ज़मीन मिज़ाइल अड्डे भी हैं, जिन्हें बाज़ औक़ात मिज़ाइल सिटीज़ भी कहा जाता है। ये खुफिया तनसीबात ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों और ज़मीन के अंदर तामीर की गई हैं, जहाँ मिज़ाइलों को ज़ख़ीरा और लॉन्च किया जा सकता है। इन ज़ेर ज़मीन अड्डों का मकसद दुश्मन के फ़िज़ाई हमलों से बचाव और जंग की सूरत में फ़ौरी जवाबी कार्रवाई को यकीनी बनाना है। अगर ईरान की अमली कार्रवाइयों पर नज़र डाली जाए तो माजी में कई मौक़े ऐसे आए हैं जब इसने मिज़ाइल हमलों का इस्तेमाल किया। 2017 में ईरान ने शाम में दाइश के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए मिज़ाइल दागे थे। इसके अलावा 2020 में ईरानी जनरल कासम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान ने इराक़ में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले किए, जिनमें ऐनुल असद एयरबेस ख़ास तौर पर नुमायाँ था। हालिया बरसों में खित्ते में कशीदगी के दौरान ईरान की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ मिज़ाइल और ड्रोन हमलों की खबरें भी सामने आती रही हैं। इसी तनाज़ुर में ईरान के जदीद तरीन और ताकतवर मिज़ाइलों में खुर्रम शहर 4 को ख़ास अहमियत हासिल है। ये एक स्ट्रेटजिक बैलिस्टिक मिज़ाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है ये टन तक वज़नी वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक एक हालिया फ़ौजी कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन वादा सादक 4 का नाम दिया गया, इसमें इसराइल के ख़िलाफ़ खुर्रम 4 मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी खबर रसां अदारों के मुताबिक पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स की जानिब से दागे गए इन मिज़ाइलों ने तिल अबीब के मरकज़, बिन गोरिवन एयरपोर्ट और इसराइली फ़िज़ाइया के 27वें स्क्वाड्रन के अड्डे को निशाना बनाया। खुर्रम शहर 4 मिज़ाइल की तकनीकी खसूसियात भी खासी अहम समझी जाती हैं। इस मिज़ाइल की लंबाई तकरीबन 13 मीटर और वज़न तकरीबन 30 टन बताया जाता है, जबकि ये 1 टन से ज़ायद धमाका खेज़ मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 16 गुना ज़्यादा तक पहुँच सकती है। इस गैर मामूली रफ्तार के बायस मिज़ाइल के दागे जाने से हदफ तक पहुँचने का वक्त तकरीबन 10 से 12 मिनट रह जाता है, जिसकी वजह से कई मिज़ाइल दफ़ाई निज़ामों के लिए मौसर रद्द-ए-अमल देना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा खुर्रम शहर 4 का वारहेड जदीद मनोवराबल री एंट्री व्हीकल यानी मार्व टेक्नोलॉजी पर मबनी बताया जाता है, जिसकी बदौलत ये फ़िज़ा में अपना रास्ता तब्दील करके दफ़ाई निज़ामों को चकमा देने की सलाहियत रखता है। जनवरी 2024 में एक और अहम वाक़या इस वक्त पेश आया जब ईरान ने पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मुबैना दहशतगर्द
ठिकानों को निशाना बनाने का दावा करते हुए मिसाइल हमला किया। इस वाक़े ने दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान वक्ती कशीदगी पैदा कर दी थी, अगरचे बाद में सफारती सतह पर मामलात को संभाल लिया गया। इसी तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर सऊदी अरब और खिलजी ममालिक पर होने वाले बाज़ हमलों के हवाले से भी ईरान पर इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं, अगरचे इन मामलात में सियासी और सफारती मौक़िफ़ मुख्तलिफ रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम इसकी दफ़ाई हिकमत अमली का मरकज़ी सतून बन चुका। पाबंदियों, दबाव और आलमी तनकीद के बावजूद ईरान ने इस शोबे में मुसलसल पेशरफ्त जारी रखी। इसी वजह से मशरिक़ वुस्ता की सियासत, इलाकाई सलामती और आलमी ताकतों की पॉलिसियों में ईरान के मिसाइल प्रोग्रामों को एक अहम अंसर के तौर पर देखा जाता है। आने वाले बरसों में भी ये मौजू आलमी मुबाहसत और सफारती मुज़ाकरात का अहम हिस्सा बना रहने का इम्कान है।